तो मैं ट्राई करने वाला हूँ 2 दिन के लिए ड्रॉप शिपिंग और उससे 1000 रुपये भी कमाने वाला हूँ, वो भी बिना 1 रुपये खर्च करे। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ड्रॉप शिपिंग किस चिड़िया का नाम है, तो मैं उन्हें बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग में होते हैं 2 लोग, एक होता है सप्लायर जो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है और एक होता है बायर जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। लेकिन जो इन दोनों को मिलवाएगा वो होता है ड्रॉप शिपर या रीसेलर। और आज मैं भी ड्रॉप शिपर बनने वाला हूँ और करने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। तो ड्रॉप शिपिंग में बायर और सेलर को मिलवाने के लिए चाहिए होते हैं एड्स। और फिर तुम अब सोच रहे होगे कि मैं बिना 1 रुपये खर्च करे एड्स कैसे चलाऊंगा। तो सुनो, मजे की बात तो ये है कि मैं कोई भी एड्स नहीं चलाने वाला हूँ और बिना 1 रुपये खर्च करे सेल्स लाने वाला हूँ अपनी एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी से, जो मैं तुम्हें आगे बता दूंगा। और ड्रॉप शिपिंग की एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें कोई आपको इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको बस बायर के पास अपना सामान बेचना है। तो बेचने के लिए अब हम करते हैं अपना प्रोडक्ट फाइंड। और कुछ भी बेचने के लिए हमें एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो या यूनिक प्रोडक्ट हो, वो होता है एक अच्छा प्रोडक्ट। अच्छा प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं चले जाता हूँ टिकटॉक पे, क्योंकि टिकटॉक पे सबसे अच्छे और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आ जाते हैं। और फिर मैं वहाँ टिकटॉक की वीडियो स्क्रॉल करने लग जाता हूँ ताकि मेरे को कोई तो ऐसा प्रोडक्ट दिखे जो मेरी सेल्स ला सके। और टिकटॉक तुम कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। और फिर मैं टिकटॉक पे वीडियो स्क्रॉल करने लग जाता हूँ, लेकिन काफी देर टिकटॉक पे वीडियो स्क्रॉल करने के बाद भी मुझे कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। लेकिन फिर मुझे याद आता है मेरा ड्रॉप शिपिंग पीडीएफ। ड्रॉप शिपिंग पीडीएफ में मेनली 10 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे सेल्स आ सकती है। तो मैं पहले से ही रीसेलिंग करते हुए आ रहा हूँ। ये पीडीएफ मेरे पास पहले से ही था और ये पीडीएफ मैं आपको आगे दे दूंगा। फिर इस पीडीएफ में से सारे प्रोडक्ट देखने के बाद मैं एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि होता है ये ईयरबड। आप देख ही सकते हो, वैसे तो ये कोई यूनिक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी मैं यूज करने वाला हूँ उससे इजिली सेल हो जाएगा। अब प्रोडक्ट तो फाइनल हो चुका था, अब बारी थी तो इसके सप्लायर की। तो वैसे सप्लायर के लिए तो काफी सारे प्लेटफॉर्म है, मीशो, ग्लोरो, डोपोसो, क्राउड, लेकिन मेरा पर्सनली फेवरेट है मीशो। और मीशो मेरा इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि इसमें कोई आरटीओ चार्जेस नहीं है। अब जिन लोगों को नहीं पता आरटीओ क्या होता है वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। और अब इस ईयरबड का सप्लायर फाइंड करने के लिए मैं मीशो पे चले जाता हूँ और फिर मीशो पे इस प्रोडक्ट की फोटो डालने के बाद मैं इसका सप्लायर ढूंढने लग जाता हूँ। और 5-10 मिनट ढूंढने के बाद ही मुझे इसका एक सप्लायर मिल जाता है। तो जो इस प्रोडक्ट का सप्लायर था वो मुझे दे रहा था 244 का और मैं इसे आगे सेल करने वाला हूँ 500 का, जिसमें मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अभी तक हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था और उसका सप्लायर भी मीशो के थ्रू मिल चुका था। अब बारी थी खाली सेल्स की। तो सेल्स लाने के 2 मेथड होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक अनऑर्गेनिक। अनऑर्गेनिक वो होता है जिसमें आप एड्स के थ्रू सेल्स लाते हो और ऑर्गेनिक में आप बिना एड चलाए सेल्स लाते हो। और मैं यूज करने वाला हूँ ऑर्गेनिक मेथड। तो अब आती है मेरी सीक्रेट स्ट्रेटेजी जिसके वजह से मैं सेल्स लाने वाला हूँ ऑर्गेनिकली। तो ऑर्गेनिक सेल्स लाने के लिए मैं यूज करूंगा फेसबुक मार्केट प्लेस का। तो अगर आपने कभी फेसबुक मार्केट प्लेस यूज करा है और उससे सामान मंगाया तो आपको पता ही होगा कि ये क्या होता है। और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो बिना 1 रुपये खर्च करे। तो फिर यहाँ पे मैं भी अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी इमेजेस और प्राइस सेट कर देता हूँ और फिर इसे पब्लिक कर देता हूँ और कुछ ही देर में फेसबुक हमारी लिस्टिंग को एक्टिव कर देगा और हमारी सेल्स आने लगेगी शायद। तो इतना सब करने के बाद मेरा डे 1 कंप्लीट हो जाता है। डे 1 में मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया था और उसका सप्लायर भी मीशो के थ्रू ढूंढ लिया था और उसको फेसबुक मार्केट प्लेस पे भी लिस्ट कर दिया था। अब बारी थी खाली सेल्स की, इसलिए मैं फिर चले जाता हूँ सोने के लिए। तो डे 2 में मैं उठता हूँ सुबह 8 बजे और उठते ही सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट चेक करता हूँ, जहाँ मुझे एक इंक्वायरी तो आई हुई थी लेकिन उन्होंने अपना एड्रेस सेंड ही नहीं किया था, जिसकी वजह से मैं उनको ऑर्डर कर ही नहीं पाता। और फिर मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता हूँ कि मेरा फर्स्ट ऑर्डर नहीं आ पाया। अभी तो नहीं हूँ, अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं। लेकिन फिर मैं फेसबुक को क्लोज कर देता हूँ और अपना इंस्टाग्राम ओपन करके वहाँ पे वीडियोस देखने लग जाता हूँ। लेकिन फिर जब मैं 5 घंटे बाद अपने फेसबुक अकाउंट को चेक करता हूँ तो मुझे काफी सारे मैसेज आ रखे थे और फिर मैं उन्हें एक एक करके रिप्लाई करने लग जाता हूँ। मैं उन्हें प्रोडक्ट की प्राइस और डिटेल भेज रहा था और फिर वो वहाँ से ऑर्डर कंफर्म करने के बाद अपना एड्रेस भेज दे रहे थे। फिर मैं मीशो पे जाके उनके एड्रेस और उनके नेम पे ऑर्डर कर देता था। और एक बात का आप ध्यान रखें, ऑर्डर करने वक्त आपको मीशो पे रीसेलिंग वाले ऑप्शन को येस पे क्लिक करके अपना मार्जिन सेट करना है, फिर ही ऑर्डर करना है ताकि मीशो आपके अकाउंट में आपके पैसे डाल सके बाद में। तो इसी तरीके से सबसे बात करने के बाद मैं उनके ऑर्डर मीशो पे जाके कर देता हूँ और जैसे ही ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड होंगे और जैसे ही इनका रिटर्न पीरियड खत्म होगा तो मीशो मेरे अकाउंट पे पैसे ऑटोमेटिकली डाल देगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप मीशो के थ्रू ड्रॉप शिपिंग या रीसेलिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है ताकि मीशो आपके पैसे आपके अकाउंट में डाल सके। आज है डे 3 और आज मैं चेक करूंगा कि डे 2 में हमारे कितने ऑर्डर हुए थे टोटल। मेरा प्रोडक्ट था ये ईयरबड जिसे हमने फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू
वैल्यू सेल किया था, जिसे मैं बेच रहा था 500 का और सप्लायर से मुझे पड़ रहा था 244 का, जिसे मैं सेल करने का प्रॉफिट कमा रहा था 256 का। और इस प्रोडक्ट पे कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं था, तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट ही हुआ। तो मेरे पास मैसेज तो काफी सारे आए थे, लेकिन उनमें से कई सारे लोगों ने अपना एड्रेस दिया ही नहीं था, वजह से मैं उनका ऑर्डर कर ही नहीं पाता। तो इन सारे मैसेजों में से मुझे 8 लोगों ने अपना एड्रेस सेंड किया और फिर मीशो में जाके मैंने 8 ऑर्डर्स कर लिए थे उनके नाम पे। अब निकालते हैं हमारा प्रॉफिट। तो मैंने टोटल प्रोडक्ट सेल करे वो थे 8 और पर प्रोडक्ट पे हमारा जो मार्जिन था वो था 256 का। तो अब हम अपने टोटल ऑर्डर 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मार्जिन से जो था 256 का, और फिर हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो है 2048 रुपीज। लेकिन ये पूरा प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि इसमें से RTO भी माइनस होगा। RTO क्या होता है मैं बता देता हूँ। RTO होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आपके कस्टमर ने आपका ऑर्डर कैंसिल करा है, रिटर्न करा, वो हो जाता है आपका RTO। और मीशो की अच्छी बात ये है कि इसमें कोई RTO चार्जेस भी नहीं है, इसलिए मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा RTO होता है 50%, मतलब हमारे 4 ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। तो अगर हम अपने टोटल प्रॉफिट से अपना RTO माइनस कर देते हैं, जो हमारा RTO है 1024, उसे माइनस कर देते हैं अपने 2048 प्रॉफिट से, तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो है 1024। और मीशो पे कोई RTO चार्जेस भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रॉफिट होता है। तो 2 दिन के अंदर 1000 रुपीज का जो प्रॉफिट ड्रॉप शिपिंग से हमने करा वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था मेरे 2 दिन का ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। ये तरीका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, बस चाहिए तो सही टाइम और सही स्ट्रेटेजी। और अगर आप चाहते हो कि मैं 7 डे का भी चैलेंज ट्राई करूं, तो नीचे कमेंट में 7 डे चैलेंज लिखना मत भूलना।